अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। अब आप सभी को एक बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो है अब तश्कीली और तकमीली कदर पैमाइश यानी कि जो इम्तिहान है, फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तिहान है, निकात अव्वल के जो इम्तिहान है वो अब कुछ ही 1-2 दिनों में यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो उसी का ही हम जो है 5वीं क्लास का जो रियाजी का पर्चा है उसी का ही एक नमूना यहाँ पर, उसी का ही जो है मतलब एक पेपर यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल ही आसान ये पेपर है 5वीं क्लास का। अब भले ही जो है इस तरीके के मतलब यही सवाल पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो पक्का नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो सवाल है यानी कि ये जो टॉपिक है या कीमतें यहाँ पर बदली भी हो सकती, लेकिन सेम इसी तरीके के सवाल यहाँ पर या इससे रिलेटेड सवाल पेपर में आने वाले हैं। उसका आपको आसान मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर तजुर्बा हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे तुम्हें पेपर में आसानी होना। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल है, खाली चौकोनों को पुर कीजिए। इस तरीके का भले ही वहाँ पर पेपर में कीमतें ये जो है अदद बदले हुए हो सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड ही सवाल आपको जो है पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल रोमन अददी अलामतें यानी कि 5वीं क्लास का जो सबक है पहला रोमन अददी अलामतें, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है सवाल यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें पहला सवाल है कि खाली चौकोनों को पुर कीजिए। जिसमें जो है यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है, जिसमें यहाँ पर ये खाली जो चौकोन है या यहाँ पर ये जो खाली कॉलम है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर पुर करना है। यानी कि यहाँ पर जो सवाल से दिया है उससे रिलेटेड मालूमात लिखना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 उर्दू में लिखा गया है, हमें यहाँ पर 3 रोमन अददी अलामतों में यानी कि 3 अल्फाजों में लिखा गया है, हमें रोमन अददी अलामतों में 3 लिखना है। तो बिल्कुल ये आसान सवाल है। यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरे भी सवालात, दूसरे भी कॉलम हमें यहाँ पर फिल करना है, लेकिन ये सवाल में हम ज़्यादा वक्त ना डालते हुए जो है अगले जो मुश्किल सवालात हैं ये यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। अब अगले जो सब में अहम सवालात हैं वो है इबारती सवाल। यही सवाल में बच्चे जो है ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उसी सवालों को हम आज जो है यहाँ पर बारीकी से और जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, सवाल नंबर 2 का बे है, झैल की मिसालें हल कीजिए। जिसमें पहला सवाल है, रियासती हुकूमत ने स्कूलों को 34,62,940 रुपये के कंप्यूटर और 3,26,578 रुपये के टीवी सेट दिए, तब हुकूमत ने कुल कितने रुपए का सामान दिया। इस तरीके का यहाँ पर एक सवाल है। तो यहाँ पर कुल कितने रुपए का सामान दिया गया, इस तरीके से यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि कुल कितने रुपए का सामान दिया गया। अब कुल कितने रुपए का सामान दिया गया इस तरीके का सवाल आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें जमा का अमल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 34,62,940 में 3,26,578 ये मिला देंगे यानी कि इनकी जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 34,62,940 जमा 3,26,578 और इनकी जमा हम कर लेंगे। और जमा तो आप भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम फिलहाल एक मिसाल यहाँ पर हल करके बता देंगे। उसके बाद जो है सिर्फ जो है कीमतें लिखेंगे हम यहाँ पर, सवाल आपको हल करना है। अब यहाँ पर सिफर में 8 मिलाए तो 8, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का आया 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 के 5 हासिल का आया 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 3 के 3। यानी कि यहाँ पर जो है रियासती हुकूमत ने कुल कितने रुपए खर्च किए या कितने रुपए का सामान लाया, 37,89,518 रुपये का सामान स्कूल को मतलब जो है स्कूल के लिए खर्च किया है, स्कूल के लिए ख़रीदा। अब अगला जो सवाल है सेम यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर कुल जो है अल्फाज इस्तेमाल हुआ, यानी कि यहाँ पर भी जमा का ही अमल हमें करना है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि जुबेदा आपा ने 8,07,957 रुपये का एक ट्रैक्टर और 32,609 रुपये की एक गल्ला साफ़ करने की मशीन खरीदी, तो उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए। सेम वही सवाल है जमा वाला, कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पर हमें जो है 8,07,957 को जमा मतलब इसमें जमा करना है 32,609।
अब इनका हम इन दोनों कीमतों का हम जब जमा करेंगे तो खुद ब खुद जो है हमें यहाँ पर कुल कितने रुपए खर्च किए ये मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें वक्त ना ज़ाया करते हुए हम अगला सवाल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अगला सवाल है, रोमान को 27,450 रुपये का रुपये का लैपटॉप खरीदना है, उसके पास 22,975 रुपये है, तो लैपटॉप लेने के लिए उसे कितने रुपए चाहिए। यानी कि जो लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत 27,450 है और उसके पास जो है 22,975 है, यानी कि उसके पास पैसे कम हैं। तो अब उसे कितने पैसे चाहिए ये मालूम करने के लिए हम लैपटॉप की कीमत में से उसके पास जो पैसे है वो तफरीक कर लेंगे, तो खुद ब खुद हमें ये मालूम हो जाएगा कि रोमान को कितने रुपए चाहिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे। तो सबसे पहले 27,450 इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर 22,975 ये उसमें से तफरीक कर लेंगे। तो इसका जो जवाब आएगा तो वही जो है रोमान को जितने रुपए चाहिए वहाँ पर वही जो है कीमत हमें हासिल होगी। अब अगला सवाल है, एक शहर में मर्दों की तादाद 16,37,856 है और औरतों की तादाद 16,52,978 है, तो औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बड़ी कीमत या बड़ा अदद 16,52,978 है, उसमें से हम 16,37,856 जो मर्दों की तादाद है वो तफरीक कर लेंगे तो हमें औरतों की तादाद कितनी ज़्यादा है ये मालूम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बड़ी कीमत ऊपर रखेंगे 16,52,978 और उसके नीचे जो है 16,37,856 ये कीमत रख लेंगे। अब इसकी तफरीक करने पर जो जवाब हमें हासिल होगा, यानी कि औरतों की तादाद उतनी ही जो है वो शहर में ज़्यादा है। तो बिल्कुल ही आसानी से हम ये इबारती सवाल अच्छी तरीके से समझकर, यानी कि इबारती सवाल हल करते वक्त हमें जो है सवाल अच्छी तरीके से समझना पड़ता और वो सवाल में क्या पूछा गया ये अगर हमें समझ में आ गया तो बिल्कुल ही आसानी से हम इस तरीके के सवाल हल कर सकते। तो अब यहाँ पर ये सवाल आपको हल करना है। हम सिर्फ कीमत जो है किस तरीके से रखना है या अदद किस तरीके से सेट करना है ये आपको बता रहे हैं। आपको खुद उसमें जो है बिल्कुल आसान सवाल है, आप हल कर सकते, उसे हम जो है मतलब सेट करके दे रहे, आपको सिर्फ क्या करना है, हल करना। आज हमने आपको जो है 5वीं क्लास का जो सवालिया पर्चा है या पेपर है जो है किस तरीके से इस मतलब उसमें सवालात पूछे जाते हैं ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पेपर में इससे कोई अलग सवाल आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ही सवाल रहेंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के पेपर आपके सामने जो है हल करने की कोशिश